हेलो स्टूडेंट्स, बेसिक थर्ड ईयर मैथ्स आपका स्वागत है। देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है, और एग्जांपल्स हमने कुछ किए थे। एक एग्जांपल मैं ऐसा कर रहा हूँ जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करके, यानी कि सिंपल वाइज फॉर्म में एग्जाम नंबर फर्स्ट जो था हमारा वो हमारा इसमें रह गया है, क्योंकि एग्जाम्पल है जिसके अंदर परिमित नंबर में आपको समुच्चय दे रखा है, और उस परिमित नंबर में अगर आपने इसको सॉल्व किया करने का तरीका क्या होगा कि अभी तक जो आपने किया है वो अपरिमित फॉर्म में था, ठीक है, यानी कि जैसे जेड दे दिया आपको, जेड एन, ठीक है, आपने वो किया और रेशनल नंबर्स का आपने टर्म लिया। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल हम कर रहे हैं वो एक फाइनाइट सेट के लिए हमें वही सिद्ध करना है कि वो एक रिंग होगी। तो सिद्ध कीजिए कि समुच्चय R 0, 1, 2, 3 and 4 योग मॉड्यूल, ठीक है, योग मॉड्यूलो 5 + 5 और गुणन मॉड्यूलो, ठीक है, मल्टीप्लाई गुणन मॉड्यूलो, यह है हमारे पास 5 यानी कि डॉट 5 के लिए एक क्रम विनिमय वलय है, ठीक है, एक क्रम विनिमय वलय है। क्या यह पूर्णांकीय प्रांत है? क्या यह पूर्णांकीय प्रांत है? ठीक है, ये बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये क्वेश्चन करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आज सेशन इसका लास्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 का, यानी कि रिंग, फील्ड और इंटीग्रल डोमेन का। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, आइडियल्स, प्राइम आइडियल्स वगैरह। तो देख लेते हैं यहाँ पर योग मॉड्यूल, यानी कि हमारे पास +5 की बात हम कर रहे हैं, वह डॉट 5 गुणा मॉड्यूलो, ठीक है, के लिए सारणी बना रहे हम, के लिए आर की संक्रिय सारणी, ठीक है। तो संक्रिय सारणी आप बनाओगे, निम्न है, संक्रिय सारणी बनाओगे आप इसमें। तो संक्रिय सारणी के लिए 0, 1, 2, 3, 4, देखिए तो परिमित नंबर है ना, 5 नंबर है, तो इसके लिए हमें सारणी बनाने की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम क्या है कि क्रमविनिमय वलय के लिए प्रूफ करना होता है। एक तो योग के लिए आबेली ग्रुप, गुणा के लिए साचर्य यानी सेमी ग्रुप और बंटनता। तो इस टर्म से हमको बाकी सब चीज़ें पता चली जाएगी, हमें डिटेल में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये काम आपको पेपर में भी करना है, ठीक है। और यहाँ हम बना लेते हैं गुणा के लिए, क्योंकि उसमें भी हमें साचर्य के नियम का पालन करना होगा, तो वो हम इसमें करा देंगे। पूर्णांकीय प्रांत के लिए हमें इकाई अवयव भी चाहिए होगा डॉट के लिए, तो 0, 1, 2, 3 and 4, ठीक है। आपको डेफिनेशन सारी याद होनी चाहिए, तभी आप बता सकते हो। जैसे यहाँ पे पूर्णांकीय प्रांत के लिए पूछ लिया, आप पूर्णांकीय प्रांत की डेफिनेशन याद नहीं है, तो आप फिर क्या चीज और एक्स्ट्रा सिद्ध करोगे जिससे जो वलय है वो पूर्णांकीय प्रांत में बदल जाए। अगर आपको पता नहीं है तो आप फिर सोचते रहोगे, कुछ भी ऐसे प्रूव करके निकल लोगे इसमें, ठीक है, तो वो चीज काम में नहीं आएगी। तो शून्यभाजक रहित प्रूव करना होगा हमें, और डॉट के लिए इकाई अगर भी हमें प्राप्त है या नहीं वो देखना होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास सारणी बनाते हैं, तो 0 में सबको ऐड किया तो 0 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 2, इसमें 3 and 4, सेम ऐसे 1 में 0 जोड़ा तो 1, 2 में जोड़ा तो 2, 3 and 4, 1 + 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, और 5 होते क्या हो जाएगा 0, 2 और 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 5 का 0 और इसका 1, ठीक है, आ जाएगा 4, 3 का 4, फिर 0, फिर 1 और 2, 4 के बाद 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, ऐसे भी कर सकते हैं हम याद, हम पहले भी कर चुके हैं इस चीज़ को। डॉट के लिए सब 0 0 जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर, और फिर सेम आएगा 1 के साथ में 0 1 2
3 एंड 4, 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4 है, फिर 1 है, फिर 3 है। हम ऐड कर लेते हैं, तो 3 और 2 5, 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 1। ठीक है, 3 2 जा 6 हो है, सॉरी 5 ऐड नहीं करें हम, 3 3 जा 9, 9 में ऐड करेंगे कितना आता है 4, 3 4 जा 12, कितना हो जाएगा 2, 4 2 जा 8, कितना हो जाएगा 3, 4 3 जा 12, 2 और 4 4 16 यानी कि 1। ठीक है, ये आपने संख्या सारणी तैयार कर ली और अब हम जो है प्रूफ करेंगे। तो क्या करते हैं प्रूफ कि सारणी है तो मान लेते हैं इसको 1 और इसको मान लेते हैं 2, तो दोनों सारणी से स्पष्ट देखो आप यहाँ से कि दशमलव अवयव क्या है। एक तो सबसे पहले क्या है, संख्या सारणी में साचर्य द्वितीय संक्रिया है, क्योंकि सब जो नंबर आ रहे हैं इसमें भी और इसमें भी सब इसी में से आ रहे हैं, आर में से। ठीक है, ये तो ये आपके यहाँ पास कंफर्म हो गया। फिर दूसरी बात है यहाँ पर कि एक तो पहली रो और पहला कॉलम अगर हम देखें तो सभी नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हैं, मतलब ऐसे कैसे आ रहे हैं, बाहर वाले से मिल रहे हैं, तो इसका मतलब जो है 0 वो क्या हो गया, प्लस के लिए दशमलव अवयव बन जाएगा। ठीक है, और फिर बाद हम ढूंढते हैं अगर प्रतिलोम, आप देखिए प्लस के लिए 0 दशमलव अवयव है, तो आप 0 को ढूंढो। यहाँ पे एक 0 ये मिला हुआ है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये। देखो 0 का कैसे कैसे आ रहे हैं, 0 के का विलोम तो 0 ही है। ठीक है, 4 का विलोम कितना है 1, 2 का विलोम देखो यहाँ पे 0 कैसे बन रहा है, तो इस 2 को मिलाने पर और इस 3 को मिलाने पर, तो 3 का विलोम तो 2, 2 का विलोम 3। ठीक है, जैसे यहाँ देखो आप 3 का विलोम ये 2। ठीक है, और 4 का विलोम 1। राइट, तो यहाँ से आपको देखना है कि जो संख्याएं 2 मिलकर 0 बना रही है वह आपस में क्या हो जाएगा, एक दूसरे के प्रतिलोम हो जाएगी। और सेम यहाँ पर क्या देखना है आपको, 1 देखना है, तो यहाँ पे प्रतिलोम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्र प्रूफ नहीं करना। क्षेत्र प्रूफ करना होता तो हम यहाँ पे प्रतिलोम जो है डॉट का उसको यूज कर लेते। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे प्रतिलोम में यूज नहीं करना, तो इसलिए हम यहाँ पर अब इसके लिए बस एक दशमलव की बात करेंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, 1, 0 से मल्टीप्लाई करने पर सब 0 0 बन गया। 0 से मल्टीप्लाई किया तो सबके सब क्या बन गए, 0 बन गए। लेकिन हमें तो ना 0 चाहिए, सब हमें तो चाहिए जो बाहर डिजिट आ रही है सारी फिर अंदर आनी चाहिए। तो बाहर डिजिट देखो कौन सी आ रही है, यहाँ पर ये आ रही है, देखो 0 1 2 3 4 और यहाँ पर 0 1 2 3 4। ठीक है, ये जो आपके पास नंबर है ये यहाँ पर मैच हो रहे हैं देखो। ठीक है, फर्स्ट रोलम नहीं है, कोई बात नहीं, सेकंड तो है। ये यहाँ पर कॉलम, यहाँ पर क्या से हो रहे थे, यहाँ पर होते हैं आपके पास ये वाले। ठीक है, ये यहाँ पर निशान लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख सकते हैं आप। तो अब हम यहाँ पर इसको डिटेल में बताएंगे, मैंने कि थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो देखिए आप कैसे हम इसको लैंग्वेज में लिखते हैं, क्या क्या हम इसको यहाँ पर करना चाह रहे हैं। तो ये सारणी 1 और 2 से स्पष्ट है कि 1 से स्पष्ट देख लेते हैं। तो 1 से स्पष्ट है कि पहले आबिदी को प्रूफ करें ना इसको, प्लस के लिए स्पष्ट है कि r प्लस और 5 एक क्रम विनिमय ग्रुप है, एक क्रम विनिमय ग्रुप है। ठीक है, जिसका शून्य अवयव कौन सा है, जिसका इकाई अवयव, जिसका इकाई अवयव कितना है, 0 है। आंसर समझ लिया था उसमें 0। ठीक है, तथा 1 2 3 4 5 नहीं है के प्लस 5 के सापेक्ष तो प्रतिलोम है आपने निकाले थे, 2 का 3, 3 का 2, 1 का 4, 4 का 1। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 1 का तो 4, 2 का 3, 3 का 2 और 5 का 4 का 1। तो आपके पास 4 3 2 1 यानी कि उल्टा आपने इसमें देखा, आपके पास क्या आया, प्रतिलोम आया। ठीक है, और इस वाली कंडीशन में अब हम प्रतिलोम भी निकल गया। ठीक है, और शायद प्रतिलोम वहीं पर विद्यमान है। अब सारणी नंबर 2 से जो हमारे पास 1 2 3 4 और ये डॉट 5। ठीक है, हमारे पास जो है ये
एक क्रम विनिमय ग्रुप होगा, क्योंकि आप उसी को मल्टीप्लाई कर लो आपस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्रम विनिमय ग्रुप है। ठीक है, अब बात आती है किसकी, क्रम विनिमय ग्रुप हो गया, ये तो ये भी क्रम विनिमय हो गया प्लस के लिए और ये डॉट के लिए भी हो गया। ठीक है, तो अब देखिए आप पूर्णांक यानी कि बंडल का नियम का पालन करवाएं तो 0 1 2 3 4 पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्णांक है तथा गुणन के लिए क्या होगी, ऐसा आपको ऐसे लिख देना है, बस ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गुणन के लिए योग पर बंटनता या बंटन नियम, ठीक है, बंटन नियम को संतुष्ट करती है। अतः .5 व +5 के लिए भी क्या करेगी, वो बंटन नियम का पालन करेगी, बंटन गुणधर्म को संतुष्ट करेगी। राइट, कोई दिक्कत नहीं, बंटन नियम को संतुष्ट करेगी। तो अब हमारे पास इसका मतलब क्या हो गया कि r +5.5 एक तस्मकी क्रम विनिमय वलय, तस्मकी निकालेंगे, एक क्रम विनिमय वलय हो गई। ठीक है, तथा सेकंड में 1 बिलोंग्स टू r, एक जो है वो r बिलोंग करता है और डॉट का क्या है, .5 के सापेक्ष तस्मक अवयव है, ये तस्मक अवयव। ठीक है, तो देखिए 2 से स्पष्ट। अब देखो आपके पास क्या हो गया कि तस्मक अवयव हो गया, यानी कि आपने आज ज़्यादा काम कर दिया, बंटनता भी कर दी, तो इसका मतलब क्या बन गई, वलय बन गई। तो 2 से स्पष्ट है कि तस्मक अवयव है, अतः ये क्रम विनिमय वलय हो गई। ठीक है, अब हम करना है पूर्णांक की प्रांत, यानी कि शून्य भाजक रहित निकालना है। तो 2 से स्पष्ट है कि a.5 × b बराबर 0 अगर है तो a बराबर 0 होगा या b बराबर 0 होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर संख्या सारणी में हम इसलिए बनाई है कि जो 0 आ रहे हैं यहाँ पर, देखो ये 0 आ रहे हैं, ये 0 आ रहा है, ये 0 जो आ रहा है, ये सारे जो 0 आ रहे हैं, ठीक है, सारे 0 ये तभी बन रहे हैं जब आपके पास दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों 0 है। ठीक है, ये वाला 0 क्यों बन रहा है, एक के साथ में 0 को मल्टीप्लाई किया है, 2 के साथ किया है, 2 तो नॉन 0 है ना, 3 नॉन 0 है, 4 नॉन 0 है। अब भी सेम क्या हुआ, 1 नॉन 0 है, 2 नॉन 0 है, 3 है, 4 है। तो सारे जो 0 बने हैं वो इस प्रकार से बने हैं कि 2 नंबरों को मैंने अगर मल्टीप्लाई किया है और 0 आया है तो a = 0 या b = 0, दोनों में से कोई ना कोई एक तो 0 हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों 0 नहीं है और फिर भी 0 बन गया हो, तो शून्य भाजक रहित नहीं, सही बन जाता है ये। ठीक है, इस टाइम ये क्या बना हुआ है, शून्य भाजक रहित। राइट, तो आप देख सकते हैं हमारे पास कि r जो है वो शून्य भाजक रहित हो गया। ठीक है, r शून्य भाजक रहित है, तो इसका मतलब वो एक पूर्णांकीय प्रांत भी होगा। r+5 एक पूर्णांकीय प्रांत है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया आप लोगों को। अब हमारे पास क्या है कि ये तो एग्जाम्पल जो है सारे आपने देख लिए कैसे कैसे होने हैं। एक एग्जाम्पल और हमारे पास लास्ट, ठीक है, 6 एग्जाम्पल भी आप लोग कर लेना, इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एग्जाम्पल है नंबर 9। ठीक है, वो एक अपने आप में अलग तरह का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा गौर देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए कि हम सोच रहे हैं आज खत्म करते हैं इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 9 देख सकते हैं, वो कह रहा है कि उस
वलय के लिए जिसमें प्रत्येक a बिलोंग्स टू R के लिए a स्क्वायर बराबर a क्या है, सही है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस a बराबर 0 ऑल ऑफ a बिलोंग्स टू R। ठीक है, a प्लस a बराबर 0 ऑल ऑफ a बिलोंग्स टू R। एंड नंबर सेकंड, a प्लस b बराबर 0 देन a बराबर b। और नंबर थर्ड, R एक क्रम विनिमय वलय है। ठीक है, R क्या है, एक क्रम विनिमय वलय, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले का सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या है कि a बिलोंग्स टू अगर R है और हमें a प्लस a बराबर 0 सिद्ध करना है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि a प्लस a बिलोंग्स टू R बराबर 0 प्रूव करना है। तो a प्लस यहाँ पे क्या a स्क्वायर बराबर a है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ दे रखी है उस वलय के लिए जिसमें a स्क्वायर बराबर a सही है, तो a प्लस a बराबर 0 होगा। तो a प्लस a का स्क्वायर कर दूं मैं अगर, ठीक है, इस बराबर होना चाहिए, a प्लस a के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपने तो देखा है कि a स्क्वायर बराबर a। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, a बिलोंग्स टू R देन a स्क्वायर बराबर a। अब देखिए मैं यहाँ पर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर a प्लस a इंटू a प्लस a कर दूँ, ठीक है, तब कोई दिक्कत नहीं, बराबर में क्या आ जाएगा, a प्लस a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4 ओवर a स्क्वायर हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस a। अब देखो a स्क्वायर बराबर क्या है, a है, a स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर है। तो यानी कि ये भी a हो जाएगा, ये भी a और ये भी a, 4 a हो गए और a प्लस a यहाँ पर ये रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट बना देते हैं, a प्लस a बराबर a प्लस a। ठीक है, तो a प्लस a जो है अगर प्लस 0 कर दो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं ना, वाम जैसा नियम लगा दो, ये कट जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, a प्लस a बराबर 0। a प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये R में क्या था, ये निरसन नियम था, सब सिद्ध हो गया, हमने जो प्रूव करना था हमको मिल गया। R में क्या है, ये निरसन नियम है। ऐसे हमारे पास सेकंड प्रूफ हो जाएगा इजीली, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और थर्ड आप खुद प्रूफ कर लेंगे। तो a एंड b क्रम नियम वलय प्रूफ करनी है, तो वलय तो ये है ही, हमारी a डॉट b बराबर b डॉट a कर दो तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। a b बिलोंग्स टू R तथा a प्लस b बराबर 0, a प्लस बराबर 0 प्रूफ करना है। तो a प्लस b बराबर 0 देन a प्लस b बराबर 0 है तो a बराबर b हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 तो a प्लस b बराबर a प्लस a। ठीक है, कैसे हुआ ये बताओ। अभी हमने प्रूफ किया था कि a प्लस a बराबर क्या है, 0 है, हमने फर्स्ट पार्ट को यहाँ से ले लिया, इस बार फर्स्ट पार्ट मान रहे हैं तो बाय फर्स्ट पार्ट 1 से। ठीक है, a प्लस a बराबर 0 है, यहाँ पर 0 क्या ले लिया, a प्लस a ले लिया। अब देखो कट जाएगा, a से कट जाएगा, आगे वाले से क्या रह जाएगा, b बराबर a। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या चल रहा है, निरसन नियम चल रहा है, निरसन नियम, राइट, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हमारे पास R एक क्रम में वलय है, अगर प्रूफ करना है तो a डॉट b बराबर b डॉट a प्रूफ करना होगा, और हम इजीली प्रूफ कर सकते हैं इन दोनों क्या रूल लगाकर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। या फिर आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, प्रूफ करा दूँ, चलो तो मैं प्रूफ करा देता हूँ आपको, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि आप प्रूफ कर पाएंगे। तो थर्ड पार्ट भी इसका देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, a प्लस बी बिलोंग्स टू R, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a प्लस बी। ठीक है,
क्योंकि स्क्वायर टर्म जो है वो सिंगल के बराबर होती है। तो ए प्लस बी इसका स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर में क्या आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, मल्टीप्लाई करो ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू ए बी इंटू ए का किया ए बी से, और यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए प्लस, इसकी जगह क्या जाएगा ए, क्योंकि हमारे पास जो टर्म है वो इस प्रकार की बनी हुई है। ठीक है, बी स्क्वायर जगह क्या जाएगा बी और जाएगा ए प्लस बी, राइट, तो दिक्कत नहीं। और देखिए यहाँ पर ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, ये तो आ रहे हैं, ए से काट देता हूँ मैं, तो यहाँ क्या रह जाएगा बी रह जाएगा। ठीक है, निरसन नियम। और यहाँ पर मैं अगर 0 को जोड़ दूँ, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए बराबर 0 प्लस बी, यहाँ पर क्या जाएगा, मान लो मैं यहाँ पे बी तो ऑलरेडी है ही मेरे पास, जो ये वाला बचा हुआ है। ठीक है, और ये टर्म जो है आपका कैसे हो जाएगी, बी से बी कैंसिल, तो वहाँ क्या बच जाएगा 0। ठीक है, निरसन नियम। और इसके बाद हमारे पास जो टर्म बचती है वो क्या हो जाएगी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, राइट। 0 जो है वो आपके पास जब ए डॉट बी बराबर है तो सेकंड से क्या हो जाएगा ए डॉट बी, सॉरी बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए। ठीक है, बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए, तो यहाँ बी डॉट ए से बी डॉट ए कैंसिल, खाली क्या बच जाएगा ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। बस ये प्रूफ करना था। ठीक है, निरसन नियम से कट गया ये। ठीक है, 0 जगह हमने क्या रख दिया बी डॉट ए और बी डॉट ए, तो हमारे पास सेकंड से, ठीक है, बाय सेकंड। तो बस ये हमारा प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या होता है, उसमें क्या हो गई, कन्वीनियम हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।